आज से इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 की शुरुआत हो रहा है साइंस स्ट्रीम के परीक्षार्थियों के बायोलॉजी के पेपर के साथ। आप जानते हैं बायोलॉजी में आज आपसे 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 35 प्रश्न का जवाब देना है। अब सर 35 में 35 सही कैसे करें? तो इसके लिए देखिए, 2 सेट वायरल प्रश्न पत्र का कल शाम में मैं कराया था। 2 सेट का मतलब हूबहू एग्जाम वाला प्रश्न पत्र के जैसा। जैसे कि 70 आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है, तो 2 सेट का मतलब 140 प्रश्न। तो कल शाम वाला उम्मीद कर रहा हूं सही विद्यार्थी देखकर याद कर लिए होंगे। और आज जो है सुबह तक जितना वायरल प्रश्न पत्र आया है, तो उसको 2 सेट में हम लोग कवर कर लेंगे। मतलब इस समय भी 140 प्रश्न की हम लोग चर्चा कर लेंगे, अर्थात कि टोटल जो है आपके पास 280 प्रश्न हो गया। कल का और आज का मिला दिया जाए तो जो विद्यार्थी इतना प्रश्न देख कर जाएंगे, तो इसी में से 35 से ज्यादा प्रश्न आ जाएगा। आपको 35 ही बनाकर आना है। तो बस आज 35 में 35 सही करना है। तो इसके लिए क्या तरीका है, तो अभी का जो ये वायरल प्रश्न पत्र का 2 सेट में करा रहा हूं, इसको देखकर रट जाइए। और कल शाम वाला अगर देखकर रट लिए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं रटे होंगे तो उसको भी देखकर याद कर लीजिएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या ये जब क्लास खत्म होगा तो स्क्रीन पे लिंक मैं दे दूंगा, या चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर देख लीजिएगा। तो 35 में 35 लाने का यही तरीका है कि कल वाला 2 सेट का जो वायरल प्रश्न पत्र का क्लास हुआ था वो अपने को देख लेना है, और अभी का 2 सेट। तो चलिए, इसी तरह आपको प्रश्न पत्र मिलेगा, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन वगैरह है। सीधे हम लोग चलते हैं प्रश्न पे, ठीक है। सीधे मैं आपको लेके चल रहा हूं प्रश्न पे। तो 1 से 70 तक, जैसा कि मैं बता रहा था, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 35 ही बनाना है। तो ये 2 सेट जल्दी जल्दी मैं करा दे रहा हूं, बार बार देखकर याद करके जाइएगा। पहला सेट का पहला प्रश्न है कि ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है। ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है सर? तो ये जो है जीन रेगुलेशन का नियम है, मतलब जीन नियमन का। तो ऑप्शन बी। अब तो सीधे समझने का टाइम गया। अब ये प्रश्न आए, ये उत्तर आपको रट के रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नांकित में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। तो नर युग्मक से संयोजन करके द्वितीयक जो केंद्रक है वह भ्रूणपोष बनाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर। कह रहा है प्रश्न आपसे कि जीवाश्म सामान्यतः पाए जाते हैं। तो जीवाश्म आप जानते हैं तलछटी चट्टानों में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। देखिए, कल का अभी का 140 प्रश्न 2 सेट का मैं करा रहा हूं, 70-70 का, और कल का 140 प्रश्न, बस इतना प्रश्न आप पढ़ के जाएंगे, 35 से ज्यादा प्रश्न आ जाएगा। आप जानते हैं 35 ही बनाना है, तो आसानी से आपका ऑब्जेक्टिव में 35 सही होगा। क्योंकि कल तक जो वायरल प्रश्न पत्र था वो 2 हम लोग सेट कर लिए, और आज जो रात में आया तो उसको हम लोग इस समय देख ले रहे हैं। 4 नंबर प्रश्न देखिए, करे ओकाजाकी टुकड़े किस दौरान बनते हैं। ठीक है, यहां पे देखिएगा, ओकाजाकी जो फ्रेगमेंट्स हैं वो किस दौरान बनते हैं आपसे पूछा है। तो ये जो है आपके बनते हैं डीएनए के पश्चगामी सूत्र में और डीएनए के असंतन द्विगुण के समय, मतलब दोनों समय ये बनता है। ठीक है, तो इसीलिए तो ऑप्शन डी पे दिया है, बी और सी दोनों। तो ये आपको सही आंसर करके आना है। आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर प्रश्न देखेंगे। करे मनुष्य के एंटीबॉडीज बने होते हैं। तो मनुष्य के एंटीबॉडीज जो हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। तो ऑप्शन ए याद करके जाना है। छठे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा नंबर प्रश्न ए रहा, कर इनमें से कौन सा जलीय पौधा नहीं है। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखते चलिएगा और रटते चलिएगा। कर इनमें से कौन जलीय पौधा नहीं है, ये आपसे छठा नंबर प्रश्न पूछा है। तो देखिए, जो यहाँ पे लिखा है आकाशिया, ये जलीय पौधा है? नहीं है। हाइड्रीला भी है, नीलंबो भी है, ट्रापा भी है। तो कौन नहीं है चूंकि पूछा था, तो ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। 7 नंबर प्रश्न का सही विद्यार्थी उत्तर देंगे, आंसर देते चलिएगा। और जिस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम है, अब रटने का समय है, रट कर जाइए एग्जाम से पहले। करेक्ट, टर्नर्स सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। टर्नर्स जो सिंड्रोम होता है उसमें गुणसूत्र की संख्या कितना होता है सर? 45। ये कम हो जाता है, तो 45 ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। 8 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि अफीम प्राप्त होता है। तो अफीम जो है वो आपका पेपेवर सोमनिफेरम से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन डी पे है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, रटते चलेंगे। 9 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है आपसे कि बी लिम्फोसाइट निर्मित होता है। तो बी लिम्फोसाइट अस्थि मज्जा से बनता है, आप जानते हैं, तो रट जाएंगे। ऑप्शन डी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि मनुष्य के प्लाज्मेडियम की संक्रमण अवस्था कौन सी होती है। तो मनुष्य में प्लाज्मेडियम की संक्रमण जो अवस्था है वो स्पोरोजोइट होता है। तो यहां पे देखिए स्पोरोजोइट, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न। कह रहा है टी आई प्लाज्मिड निम्नलिखित में से
किससे प्राप्त होता है? टी आई जो प्लाज्मिड है वो इसमें से किससे प्राप्त होता है? तो ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन ए पे ही मिल गया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस से, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, रट जाइएगा। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न। कह रहा है क्राइजीन किस फसल को बॉलकृमि से बचाता है? तो काई जो आपका यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा मैं नीचे कर दूं, जब भी थोड़ा सा हिंदी में दिक्कत हो ना तो इंग्लिश में जरूर प्रश्न को देख लेंगे। तो कह रहा है क्राइजीन जो है वो किस फसल को बॉलकृमि से बचाता है? वॉलवार्म से। तो वॉल कृमि से क्राइजीन जो है ये आपका मतलब कपास को बचाता है, कॉटन कपास को, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न। यहाँ पे देखिए कॉटन। 13 नंबर प्रश्न की समापन कूट है, ठीक है। समापन कूट तो कल के भी वायरल प्रश्न पत्र में था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूएए क्या है? समापन कूट है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न। कह रहे डीएनए द्विकुंडली होता है, तो डीएनए द्विकुंडली जो है वो आपका प्रति समानांतर तथा पूरक होता है, एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न। पूछा है आपसे कि अंडाणु के कोशिका द्रव्य में कौन सी संरचना नहीं होती है? तो अंडाणु की कोशिका द्रव्य में सेंट्रोसोम संरचना पाया जाता है? नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन बी याद करके जाइए। 16 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है प्रतिलेखन की क्रिया में कौन से एंजाइम की आवश्यकता होती है? तो प्रतिलेखन की क्रिया में आप जानते हैं आरएनए का पॉलीमेरेज लगता है, तो आरएनए पॉलीमेरेज, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 17 नंबर प्रश्न। कह रहा है कीटों तथा पंछियों के पंख कहलाते हैं, तो कीट तथा पंछी के जो पंख हैं वो असमजात अंग के उदाहरण है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न। कह रहे रिलैक्सिन का स्राव होता है, तो रिलैक्सिन का जो स्राव है वो आपका अपरा से होता है और थायराइड, तो दोनों ऑप्शन दिया है तो इसीलिए तो ऑप्शन सी पे है। तो रिलैक्सिन का स्राव किससे होता है? अपरस और थायराइड ग्रंथि से, इसलिए ए और बी दोनों सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहे शुष्क अनुक्रमण में कौन सा अग्रणी है? तो शुष्क अनुक्रमण में जो है लाइकेन अग्रणी है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है 19 का। 20 नंबर प्रश्न देखेंगे, कह रहा है आपसे कि निम्नांकित में जल का भारी धातु प्रदूषक कौन सा है? तो जल का भारी धातु प्रदूषक जो है वो आपका निकेल भी है, अच्छा हेवी मेटल वाटर पॉल्यूएंट की बात कर रहा है आपसे, तो निकेल भी और आर्सेनिक भी है, दोनों आता है भारी धातु प्रदूषक में, तो ऑप्शन डी पे ए और बी दोनों दिया है, इसको सही उत्तर आपको करके आना है। अंडो उत्सर्ग होता है, तो अंडो उत्सर्ग जो है ये आपका मतलब कि अंडाशय में होता है, बिल्कुल अपरा में तो होगा नहीं, अंडाशय में होगा और लगभग 14वें दिन होता है, तो इसीलिए ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। अगला प्रश्न देखिए, करे रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बहुआ टाइप प्रश्न है। रणथंबोर कहाँ है? राजस्थान में है। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न की ओर। 23 नंबर प्रश्न भी काफी आसान पूछ लिया। कर है मनुष्य के लिंग गुण सूत्र है, तो मनुष्य में देखिए एक्स एक्स पाया जाएगा और एक्स वाई, मनुष्य की बात हो रहा है मतलब मेल फीमेल दोनों मिला दें, तो ऑप्शन डी दोनों ए और सी सही उत्तर हो जाएगा। ए होगा नहीं होगा, तो इसलिए 23 का ऑप्शन डी सही उत्तर आपको करके आना है। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न। सिर्फ मैं प्रश्न उत्तर पे फोकस हूं ताकि कल का भी जो 2 सेट का क्लास है 140 प्रश्न वो और ये दोनों प्रश्न आप बार बार देखकर याद करके जाएं। करे भ्रमणशील अनुवांशिक पदार्थ हैं, तो भ्रमणशील अनुवांशिक पदार्थ इसमें से कौन है सर? तो ट्रांसपोसॉन है। कौन है? ट्रांसपोसॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका ये मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट है, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 25 पे ए रहा प्रश्न, कह रहा है आपसे कि पेरीफैटस संयोजक कड़ी है, तो पेरीफैटस संयोजक कड़ी आप पढ़े होंगे आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा के बीच में पाया जाता है, तो आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा ऑप्शन ए पे है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर याद रखेंगे। 26 नंबर प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आपसे कि ह्यूगो दी वेरेज ने प्रस्तावित किया, तो ह्यूगो दी वेरेज ने क्या प्रस्तावित किया था? तो इसने दिया था थ्योरी ऑफ म्यूटेशन अर्थात कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 27 पे ए रहा प्रश्न, करे ट्रांसजेनिक हीरोडिन निम्नांकित में से किससे प्राप्त किया जाता है? तो ट्रांसजेनिक जो हीरोडिन है वो आपका ब्रासिक नेपस से प्राप्त किया जाता है, तो ब्रासिक का नेपस यहाँ पे है ऑप्शन बी पे, तो ऑप्शन बी ब्रासिका नेपस आपको सही उत्तर याद रखना है।
28 पे ए रहा प्रश्न, कह रहा है एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका। यहाँ पे देख लीजिएगा, जब भी मतलब हिंदी में कन्फ्यूजन हो ट्रांसलेशन में तो इंग्लिश में जरूर देखिएगा प्रश्न। निम्नलिखित में से किस बीमारी का रोगजनक है? तो ये जानते हैं ए अमीबियासिस का है, तो ऑप्शन ए अमीबियासिस सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है एक परितंत्र के ये दो घटक हैं। यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन 4 वो आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक परितंत्र के कौन इसमें से दो घटक हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो परितंत्र के दो घटक कौन हम लोग पढ़ते हैं? जैविक अजैविक। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी पे है, तो ऑप्शन सी याद करके जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर प्रश्न, करे प्रजनन जिसमें युग्मक विलयन नहीं होता क्या कहलाता है? तो प्रजनन जिसमें युग्मक विलयन नहीं होता वो क्या कहलाता है? वो आपका असंगजनन कहलाता है। तो ऑप्शन बी पे है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर प्रश्न, करे सुपोषण इनमें पाया जाता है। उत्तर देंगे और रटते चलिएगा। अभी कुछ देर बाद देखिए जो विद्यार्थी 140 से और 140 कल वाला क्लास करके जाएंगे, 35 से ज्यादा प्रश्न टकरा जाएगा, अपने को 35 बनाकर आ जाना है। सुपोषण इनमें पाया जाता है, तो इसमें किसमें सुपोषण पाया जाता है ये प्रश्न पूछा है। तो सुपोषण आप जानते किसमें होगा? लेक में, झील में। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। 32 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है डाई हाइब्रिड क्रॉस में F2 फिनोटाइप अनुपात। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में F2 का फिनोटाइप अनुपात, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं फिनोटाइप रेशियो पूछा है, वो क्या होता है? तो 9:3:3:1 होता है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न, कह रहा है किस पौधे का जड़ नए पौधे को जन्म देता है? तो आप जानते हैं दहलिया जो पौधा है, इसका जड़ जो है नया पौधा का जन्म देगा। तो ऑप्शन सी सही उत्तर रट के जाना है। 34 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है अंतःकवक मूल का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? तो अंतःकवक मूल का उदाहरण है आपका ग्लोमस। तो ग्लोमस देखिए ऑप्शन ए पे है, तो ऑप्शन ए रट जाना है। अंतःकवक मूल जैसे नहीं आए, ग्लोमस आपको उत्तर करके आना है। अम्लीय वर्षा का क्या कारण है? तो अम्लीय वर्षा का कारण है वायु प्रदूषण, सीधे सीधे एयर पॉल्यूशन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए एग्जाम में अपने को 35 ही बनाना है, क्योंकि 35 से ज्यादा बनाएंगे तभी शुरू से जो 1 से 35 आप बनाए होंगे वहीं, मतलब कि शुरू से 1 से 35 ही नहीं, मतलब शुरू से जो 35 हो जाए। मान लीजिए कोई विद्यार्थी 20 से बनाया है, तो जहां तक उसका 35 पूरा हो जाए तो वहीं चेक होगा। तो अपने को 35 में 35 सही करने के लिए मैं चीजें क्लियर कर दिया। कल का 2 सेट वायरल प्रश्न पत्र को रट जाइए और अभी का बस 35 टकरा जाएगा, 35 में 35 सही करके आएंगे। 36 नंबर प्रश्न देखिए, करे धसे हुए रंध्र किसमें पाए जाते हैं? तो धसे हुए जो रंध्र है वो मरु उद्भिद में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी पे है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि आर्कियोटेप्रिक्स किस काल में विकसित हुआ था? तो ये भी कल के वायरल प्रश्न पत्र में हम लोग पढ़े थे, जुरासिक काल में। तो जुरासिक आपको सही उत्तर याद रखना है। 38 पे प्रश्न है कि अंग प्रत्यारोपण अस्वीकृति इनके कारण होती है। मतलब जो ऑर्गेन का ट्रांसप्लांट होता है वो किसके कारण रिजेक्ट हो जाता है? ये आपसे प्रश्न पूछा है 38 पे। तो ये होता है आपका साइटोटॉक्सिस टी कोशिका के कारण। किसके कारण होता है? साइटोटॉक्सिस टी सेल के कारण। तो ऑप्शन बी याद रखिएगा। आगे देखते हैं, 39 नंबर प्रश्न ए रहा, कह रहा है कि निम्नांकित किस परिजीवी पौधों में बीटा कैरोटीन तथा फेरिट्रिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है? तो ये किस में पाया जाता है? सुनहरा धान में हम लोग पढ़ते हैं कि इसमें कैरोटीन और फेरिट्रिन पूरा मतलब भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 40 पे ए रहा प्रश्न, कह रहा है आपसे कि जीनोटाइप फिनोटाइप अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? तो ये जोहानसन ने। सबसे पहले किसने दिया था जीनोटाइप फिनोटाइप अवधारणा को? जोहानसन ने। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 41 पे प्रश्न है कि ऋतुस्राव चक्र के दौरान चक्रीय परिवर्तन इनमें होता है। मतलब किसमें चक्रीय परिवर्तन होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान? ये आपसे प्रश्न पूछा है। तो एंडोमेट्रियम में होता है। कहां पे है? ऑप्शन बी पे है एंडोमेट्रियम। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 42 नंबर प्रश्न ए रहा। जल्दी जल्दी सिर्फ मैं प्रश्न उत्तर करा रहा हूं ताकि दोनों क्लास, कल वाला फिर एक बार देख लीजिएगा और ये दोनों रट कर जाइए। 280 प्रश्न और आसानी से 35 में 35 सही होगा। 42 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है आपसे
कि एमिनोसेंटेसिस द्वारा किसका विश्लेषण होता है। तो एमिनोसेंटेसिस द्वारा आपका एमनियोटिक द्रव का ही विश्लेषण होगा। तो एमनियोटिक द्रव ऑप्शन सी पे है, तो ऑप्शन सी याद रखना है। 43 पे ए रहा प्रश्न। कर हृदय का विकास होता है, तो हृदय का विकास मीसोडर्म द्वारा होता है। किसके द्वारा होगा? मीसोडर्म के द्वारा। तो ऑप्शन सी पे है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न देखिए, केसर निम्न में से किस पौधे से प्राप्त होता है। तो केसर जो है वो आपका सटाइवस जो पौधा है, सटाइवस अर्थात कि क्रोकस सटाइवस यहाँ पे दिया है ऑप्शन ए, तो इसी से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नील हरित शैवाल की विशेषता है, तो नील हरित शैवाल की विशेषता है आपका इसका नाइट्रोजन स्थिरीकरण का ये काम करता है, नाइट्रोजन फिक्शंस का। तो ऑप्शन बी सही उत्तर। हरित शैवाल क्या करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कर इंसुलिन की आणविक रचना की खोज किसने किया था। इंसुलिन का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसको किसने डिस्कवर किया, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो सैंगर ने। किसने किया था? सैंगर ने। ऑप्शन बी याद रखेंगे। 47 नंबर प्रश्न ए रहा। कर प्रेरित गर्भपात है, तो प्रेरित गर्भपात जो है वो एमटीपी है। क्या है? एमटीपी है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा है आपसे प्रतिजैविक जो आपका मतलब जो प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक जो है आपका सिफेलोस्प्रिन, ये निम्न में से किससे प्राप्त होता है। यहां पे देखिएगा सिफेलोस्प्रिन जो है एंटीबायोटिक वो किससे प्राप्त होता है। तो एक कवक से। सिफेलोस्प्रिन किससे एंटीबायोटिक बनता है? कवक से। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है परजीवी आवृत बीजी होते हैं, तो परजीवी आवृत बीजी जो हैं वो आपके प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर में। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है 49 का। 50 नंबर प्रश्न देखिएगा, रटते चलिएगा। कह रहा है चट्टानों पर बढ़ने वाले पौधे को क्या कहा जाता है। तो चट्टानों पर बढ़ने वाले पौधे को हम लोग बोलते हैं शैलो उद्भिद, मतलब शैल मतलब चट्टान पे जो उद्भव मतलब उत्पन्न ले। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे 51 नंबर प्रश्न देखिए। कह रहा है कि संवहनी ऊतक, यांत्रिक ऊतक तथा छल्ली में कमी होना किसकी विशेषता है। तो संवहनी ऊतक, यांत्रिक ऊतक तथा छल्ली में कमी होना ये जलो उद्भिद की व्यवस्था है। तो ऑप्शन ए पे दिया है, तो यही सही उत्तर रट के जाना है। रटते चलिएगा। मैंग्रोव क्षेत्र में कौन सा पौधा पाया जाएगा। तो जो मैंग्रोव जोन है उसमें कौन सा, इसमें से ऑप्शन देके ध्यान से, तो राइजोफोरा पाया जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राइजोफोरा। रट जाएंगे। 53 नंबर प्रश्न यहाँ पे ए रहा। कह रहा है आपसे कि सुनहरा धान का एक जियोम पौधा में, सुनहरा धान जो है एक जियोम पौधा है, ठीक है। गोल्डन राइस इज जियोम प्लांट, जिसमें निगमित जीन किसके जैव संश्लेषण के लिए होता है। तो किसके लिए होगा? विटामिन ए के लिए होगा। ऑप्शन ए सही उत्तर 53 का याद रखिएगा। 54 नंबर प्रश्न ए रहा। कह रहा है आपसे 54 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन जीव द्रव्य संलयन को बढ़ाता या प्रेरित करता है। तो देखिए जीव द्रव्य जो संलयन है उसको बढ़ाता या प्रेरित करता है आपका पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल और सोडियम नाइट्रेट। तो कहां पे? यहां पे ऑप्शन सी पे पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल और सोडियम नाइट्रेट। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न ए रहा। करे आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में उन्नति किसके कारण संभव हुई है। तो आनुवांशिकी जो आपका मतलब जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, देखिए जब भी मैं बार बार बोलता हूं कि जब भी बायो में यहाँ पे चीजें दिक्कत हो तो तुरंत इंग्लिश देखिएगा। इसका मतलब क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें तो उसका जो मतलब कि एडवांसमेंट है, उन्नति है, वो किसके कारण संभव हुआ है। तो आप जानते हैं एंडोन्यूलिएज के कारण संभव हुआ है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए एंडोन्यूलिएज के कारण। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न करे टीटनेस द्वारा उत्पन्न विष मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है। तो टीटनेस द्वारा उत्पन्न जो विष है वह स्वैच्छिक मांसपेशी को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 56 नंबर प्रश्न का। 57 नंबर प्रश्न ए रहा। कर निम्नलिखित में कौन मृदु जलीय मछली नहीं है। तो कौन मृदु जलीय मछली नहीं है। तो देखिए मृदु जलीय मछली आपका सैल्मन है, नहीं है। सैल्मन तो नहीं है, ये ऑप्शन डी सही। बाकी कतला, रोहू, मृगल सभी है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। 58 नंबर प्रश्न लोही नस्ल है। लोही जो जैसे जाफराबादी भैंस का नस्ल था, कल के क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, तो लोही उसी प्रकार किसका नस्ल है। तो भेड़ का। लोही किसका है? भेड़ का। जाफराबादी पूछे तो भैंस का। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। शीशा युक्त और सिल्वर पेंट के रंगहीन होने का
कारण क्या है, सीसा युक्त और सिल्वर पेंट क्यों रंगहीन होते हैं, ये आपसे पूछा है तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण, H2S के कारण रंगहीन होते हैं। तो ऑप्शन आपका डी सही उत्तर रट के जाएंगे। करें मृदु जल में बीओडी का स्तर किससे अधिक नहीं होना चाहिए, तो 5 ppm से अधिक नहीं होना चाहिए बीओडी का स्तर मृदु जल में, फ्रेश वाटर में। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न करें सर्वाधिक प्रसिद्ध नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन है, तो राइजोबियम आप जानते हैं सबसे अधिक प्रसिद्ध जो है नाइट्रोजन मतलब स्थिरीकरण करने के लिए जीवाणु सबसे अधिक प्रसिद्ध है राइजोबियम। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए 62 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह HIV जो है वो हमला करता है, तो HIV आप जानते हैं जितने भी हेल्पर टी सेल है मतलब मददगार टी कोशिकाएं हैं उसी पे हमला करता है, हेल्पर टी सेल को खत्म करता है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न ए रहा। करें महिलाओं द्वारा उपयोग ली जाने वाली मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां जन्म नियंत्रण में कैसे मदद करती है, तो यही प्रश्न था, थोड़ा लैंग्वेज चेंज किया था कल के भी क्लास में, तो मैं बताया था कि सीधे ये जो भी गर्भ निरोधक गोली है वो क्या करता है, अंडो उत्सर्ग को बाधित कर देता है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 63 नंबर प्रश्न का। चलिए 64 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है आपसे कि एमनियोसेंटेसिस द्वारा विकासशील भ्रूण में निम्नलिखित में से किसका पता नहीं लगाया जा सकता, तो किसका पता नहीं लगाया जा सकता, पीलिया का, मतलब जो पीलिया क्या बोलते हैं जॉन्डिस का पता नहीं लगा सकते। यहाँ पे देखिए जॉन्डिस का पता नहीं लगा सकते हैं। चलिए 65 नंबर प्रश्न देखिए। कह रहा है नीफ जीन्स जो है, NIF जीन्स जो है वो किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आप जानते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण से, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 66 नंबर प्रश्न ए रहा। कह रहा है आपसे कि फिर वही जेनेटिक इंजीनियरिंग को लिखा है अनुवांशिक अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रतिबंधन एंजाइम का उपयोग किया जा सकता है, तो प्रतिबंधन एंजाइम का उपयोग करते हैं किसी भी डीएनए के टुकड़ा के लिए, तो किसी भी डीएनए एनी डीएनए फ्रेगमेंट। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। 67 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहे मरु उद्भिद पौधों में पतियों की विशेषता है, तो इसमें पतियों की विशेषता होता है भारी छल्ली, ए हो जाएगा। अच्छा निचली जो एपिडर्मिस है वो धसे रंध्र उसमें पाया जाएगा, तो बी और सी इसीलिए तो दिया है। तो ऑप्शन डी याद करके जाइए। 68 नंबर प्रश्न ए रहा। कर एक झील में पादप पलवक बहुतायात माने किसमें उगते हैं, पूछ रहा है कि एक झील में जो है पादप पलवक जो है बहुत मात्रा में किसमें उगते हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा है। तो ये उगते हैं लिमिनेटिक जोन में, किसमें, लिमिनेटिक जोन में। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न देखिए। कह रहा है युग्मक कभी संकर नहीं होते, यह कथन किसका है, जो है जेमेट्स आर नेवर हाइब्रिड, स्टेटमेंट किसका है ये आपसे पूछा है। तो ये भी है आपका, ये शायद लॉ ऑफ सेजरेशंस का है ना, मतलब पृथ्वीकरण का नियम। बिल्कुल ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 70 नंबर प्रश्न देखिएगा। करें निम्न में से कौन सा क्रॉस 3:1 के फिनोटिक रेशियो को दर्शाता है, तो कौन दर्शाता है आपका, यही देख लीजिए, इसी को तो आप निकालेंगे पूरा कैलकुलेट करेंगे तो इसी में आएगा 3:1। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो आपको मैंने पूरा एक सेट का जो है 70 प्रश्न करा दिया। अब देखिए 35 में 35 आज आपको सही करके आना है। तो उसका तरीका क्या है मैंने बता दिया शुरू में ही कि आपको जो भी मैं यहाँ पे मतलब की चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, कल शाम में 2 सेट क्लास किए थे 70-70 प्रश्न का, तो 140 प्रश्न वो था। अभी हम लोग 2 सेट पढ़ रहे हैं 70-70 प्रश्न का। ये 2 सेट मतलब 140 280 प्रश्न जो विद्यार्थी बार बार देखकर रिवीजन करके जाएंगे तो 35 से ज्यादा प्रश्न हम लोग क्लास से आ जाएगा, 35 ही आपको बनाकर आ जाना है। सभी इंस्ट्रक्शन है बायो प्रश्न पत्र में जो आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा कि 70 में से 35 बनाना है और 20 लघु उत्तरीय में से 10 जिसके लिए 2-2 अंक मिलेगा और 6 दीर्घ उत्तरीय में से आपको 3 का उत्तर लिख कर आना है। अब चलिए दूसरे सेट पे मैं आपको लेके चल रहा हूँ, सीधे प्रश्न पे हम लोग चलते हैं ताकि आपके पास समय रहे पर्याप्त एग्जाम से पहले। तो अगर आप कल का भी एक बार फिर से रिवीजन करने चाहें क्लास का तो वो भी आप कर लें। चलिए 1 से 70 तक वही चीज़ है, 35 ही बनाना है, लेकिन मैं आपको पूरा 280 प्रश्न कल शाम में 2 वायरल प्रश्न पत्र का सेट और अभी हम लोग कर लेना, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। फिर से ध्यान से एक एक प्रश्न को देखिएगा और रटते चलिएगा। कह रहा है आपसे कि तापक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ये आपसे प्रश्न पूछा है कि कौन सा कथन जो है असत्य है। थोड़ा सा इसको कलम को मोटा कर लें ताकि हाँ ठीक है।
चलिए, कौन सा कथन असत्य है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है तापक्रम के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, जल्दी से बताएंगे। तो देखिएगा ध्यान से, तो तापक्रम जो है ऊंचाई बढ़ने से बढ़ता है, ये क्या है, बिल्कुल असत्य है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न ए रहा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, रटते चलेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है आपसे कि वांछित विशेष को, मतलब जो ट्रेट है उसको विकसित करने का कार्य प्राकृतिक वर्ण द्वारा किस स्तर पर किया जाता है। तो समष्टि स्तर पर। किस स्तर पे करते हैं, समष्टि स्तर पे, बिल्कुल ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न देखें, तो कह रहा है प्रश्न आपसे तीसरा नंबर ए रहा, करे कि मानव समष्टि के आयु पिरामिड के जनन पूर्व, जनन, श्रम एवं जन्मोत्तर आयु वर्ग के व्यक्तियों का प्रतिशत क्रमशः घटते क्रम में है, तो यह प्रतिबिंब करता है कि समष्टि, ठीक है, मतलब समष्टि आगे क्या होगा, ये पूरा स्टेटमेंट टाइप प्रश्न हो गया। तो समष्टि जो है वो घट रहा है, क्या कर रहा है, घट रहा है। देख लीजिए, मानव समष्टि के वायु पिरामिड की बात करें तो क्या हो रहा है, घट रहा है। सीधे सीधे जो क्वेश्चन में जो की वर्ड हो ना, उसी को पकड़ना चाहिए, बाकी पूरा ये लैंग्वेज है प्रश्न तैयार करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करें, निम्नलिखित में से कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करते हैं। तो पूरा जीवन काल में एक बार प्रजनन कौन करता है, तो ये आपका प्रशांतीय महासागर का जो है सामन मछली एवं बांस, तो एक ही बार पूरे जीवन में वो प्रजनन करते हैं। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जो स्पेसिफिक साल्मोन फिश है और बम्बू है, एक ही बार ये प्रजनन करते हैं पूरे अवधि में। 5 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है आपसे कि वार्बलर की 5 निकटतः संबंधी जातियों के साथ साथ रहने का कारण क्या था। उसका मतलब कारण क्या था, ये आपसे पूछा है। तो संसाधन विभाजन था। कारण क्या था, संसाधन विभाजन था। वार्बलर की 5 निकटतः संबंधी जातियों के साथ रहने का कारण, रटते चलेंगे। छठा नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा विषैला हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है। ग्लाइकोसाइड, कुल मिलाकर प्रश्न यही पूछा है कि ग्लाइकोसाइड जो है कौन पौधा उत्पन्न करता है। तो वो है आपका कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस देखिए यहाँ पे है ऑप्शन बी पे, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन अपघटक है। अपघटक का कार्य कौन करता है, तो कवक और जीवाणु क्या है, फंगी और बैक्टीरिया अपघटक हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। रटते चलेंगे, सारा वायरल प्रश्न पत्र है। 8 नंबर प्रश्न देखिए, करें अल्फा 1 जो है वो एंट्रीटिप्सिन की उपयोगिता क्या है। तो अल्फा 1 एंट्रीटिप्सिन की उपयोगिता है कि एम्फाई, जो आपका एम्फाइसेमा के उपचार में इसका यूज होता है, ठीक है, एम्फाइसेमा के उपचार में। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी में थोड़ा सा चीजें ट्रांसलेट करता है, बायो में तो थोड़ा सा चीजें कठिन हो जाता है। यहाँ पे देखिए 9 नंबर, कर निम्नांकित में से किस विधि द्वारा न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन होता है। न्यूक्लिक एसिड का प्रवर्धन जो है एम्प्लीफिकेशन, वो किस अम्ल के द्वारा, मतलब कि ये किस विधि के द्वारा होगा, ये आपसे प्रश्न पूछा है। तो है पीसीआर, पीसीआर मेथड है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 10 नंबर प्रश्न देखेंगे, कह रहा है प्रश्न आपसे कि किस पीएच पर वैसिलिस थुरिंजियंस के द्वारा संश्लेषित कीटनाशक प्रोटीन सक्रिय हो जाते हैं। तो ये किस पीएच पर, तो ये आपका क्षारीय पीएच पर, मतलब 7 से जैसे ही पीएच मान अधिक होगा तो उस पर कीटनाशक प्रोटीन सक्रिय हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। 11 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि तंबाकू के पौधों में सूत्रकृमि के संक्रमण को रोकने हेतु आरएनए व्यक्तीकरण का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सूत्रकृमि विशिष्ट जीनों को किस संवाहक के द्वारा मतलब उसमें डालते हैं। ये आपसे कुल मिलाकर प्रश्न पूछा है, तो उसको डालते हैं एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा। तो ऑप्शन डी पे है एग्रोबैक्टीरियम, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, करे बासमती चावल की कितने किस्में भारत में उगाई जाती है। तो बासमती चावल की 27 किस्म जो है आपके 27 वैरायटी जो है आपके भारत में, मतलब हम लोग देश में उगाया जाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ए रहा, करे निम्नांकित में से कौन संगठन जीएम अनुसंधान संबंधी कार्यों की वैधानिकता एवं जीएम जीवों के सन्निवेश की सुरक्षा का निर्णय लेता है। कौन संस्थान है, ठीक है, जैसे जीएम अनुसंधान संबंधी कार्य जो करता है वो कौन संगठन इस पे निर्णय लेगा, ये आपसे प्रश्न पूछा है। तो है जीईएसी। जीईएसी जो संगठन है वही है, तो ऑप्शन सी पे दिया है जीईएसी, यही सही उत्तर हो जाएगा।
करे रामदेव मिश्र का नाम किस क्षेत्र के अनुसंधान से जुड़ा है? तो रामदेव मिश्र का नाम पारिस्थितिकी तंत्र के मतलब पारिस्थितिकी क्षेत्र के अनुसंधान से जुड़ा है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इकोलॉजी से जुड़ा है। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न देखिए। कह रहा है प्रश्न आपसे कि सगर्भता के कितने महीने बाद, ठीक है, सगर्भता मतलब वही प्रेगनेंसी की बात कर रहा है, कितने महीने बाद जो है वो भ्रूण के बाद और अंगुलियां विकसित होती है, मतलब भ्रूण के पाद और पैर जो है उंगली वगैरह विकसित होना शुरू हो जाता है। तो ये शुरू होता है आपके 2 मंथ बाद से, 2 मंथ लेटर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न। कह रहे निम्नलिखित में से कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है? तो प्रोजेस्टेरोन जो है वो कौन सा स्रावित करेगा? वो आपका कॉर्पस जो लुटियम है, मतलब जो पीत पिंड है, वहीं कल भी हम लोग वायरल प्रश्न में इसको देख रहे थे। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देखिए। अंडो उत्सर्ग के पश्चात अंडाणु किस कोशिका समूह से घिरा रहता है? तो अंडो उत्सर्ग के बाद जो अंडाणु है वो कोरोना जो होता है रेडिएटा, जो जिसको अरिये क्रीट कहते हैं हिंदी में, उससे घिरा रहता है। तो ऑप्शन ए पे है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। 18 पे प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन कोशिका अगुणित है? तो कौन कोशिका अगुणित है? तो द्वितीयक अंडक। द्वितीयक अंडक जो है वो अगुणित है। तो ऑप्शन सी। अब सिर्फ रटने का समय, क्योंकि कुछ देर बाद पेपर में प्रश्न दिखेगा, आपको सही उत्तर बस 35 बनाकर आ जाना है। बस अभी का 140 प्रश्न और कल वाला फिर से एक बार देखकर रिवीजन कर लीजिएगा, बस याद करके जाइए और 35 से ज्यादा प्रश्न इससे आ जाएगा। 35 आपको सही करके आना है। 19 नंबर प्रश्न है कि एक नई गर्भ निरोधक गोली जो गैर एस्ट्रोलाइड है उसे क्या कहते हैं? तो जो गैर एस्ट्रोलाइड है, जो मतलब एक नया गर्भ निरोधक गोली आपके बुक में है, इसके बारे में आप पढ़े भी होंगे, उसे सहेली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वही तो है, सहेली। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखिएगा। करे 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? तो लगभग 2% है, अप्रोक्सीमेटली 2%। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा है निम्नांकित में से कौन अंतः गर्भाशयी युक्त हार्मोन मोचक है? कौन जो है अंतः गर्भाशयी युक्त हार्मोन मोचक है, ये आपसे पूछा है। तो LNG-20, LNG-20 ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है कि HIV, देखिए फिर अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि HIV जो है किस कोशिका पर आक्रमण करता है? तो हेल्पर टी हेल्पर कोशिका पर। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है आपसे 23 नंबर प्रश्न ए रहा। कह रहा है कि जल विलेय अकार्बनिक पोषक पदार्थों का, मतलब जो जल में विलेय हैं अकार्बनिक पोषक पदार्थ, मृदा के पोषक तत्व में प्रवेश क्या कहलाता है? तो मृदा के पोषक तत्व में जब ये प्रवेश करते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं लीचिंग, अर्थात कि निछालन। तो ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर रट के जाइए। 24 नंबर प्रश्न ए रहा। करे रॉबर्ट मे के अनुसार वैश्विक जातीय विविधता कितनी है? तो रॉबर्ट मे के अनुसार जो है वैश्विक जातीय विविधता कितना है? 7 मिलियन है। कितना है? 7 मिलियन। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है आपसे प्रश्न कि भारत की जैव विविधता विश्व की कुल जैव विविधता का कितना प्रतिशत है? मतलब इंडिया का जो बायोडाइवर्सिटी है उसका ग्लोबल जो बायोडाइवर्सिटी है उसका कितना परसेंटेज है? ये आपसे 25 पे प्रश्न पूछा है। तो 8.1% है। कितना है? 8.1%। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 26 नंबर प्रश्न देखिए। कह रहा है आपसे प्रश्न, यहां पे देखिए ध्यान से। कह रहा है कि विक्टोरिया झील की सिचलिड मछलियों के 200 से अधिक जातियों के विलोपन का कारण क्या था? तो विक्टोरिया झील के जो सिचलिड मछलियों के 200 से अधिक प्रजातियां जो विलुप्त हो गई, उसका जो कारण था विदेशी जो जातियों का आक्रमण था। ठीक है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। 27 नंबर प्रश्न देखिए। कह रहा है निम्नांकित में से कौन विश्वव्यापी उष्णता का कारण नहीं है? विश्वव्यापी देखिए फिर उष्णता आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो तुरंत इंग्लिश में देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग समझ में आ जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग का कारण कौन नहीं है? ये आपसे 27 नंबर प्रश्न पूछा है। तो ऊर्जा प्रयोग की दक्षता में उन्नति है? नहीं है। बाकी वन का कटाई, जीवाश्म ईंधन का प्रयोग, जनसंख्या विस्फोट, ये सभी है। तो ऑप्शन डी जो है इंप्रूवमेंट इन द इफिशिएंट ऑफ एनर्जी यूज, ये नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव खेती के बारे में असत्य है? तो जैव खेती के बारे में रासायनिक उर्वरक का उसमें प्रयोग करेंगे? नहीं करते हैं। तो यही असत्य है, यही गलत है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं 29 नंबर प्रश्न रटते चलेंगे। कह रहा है दूध को दही में बदलने के लिए बदलने से किस विटामिन की मात्रा बढ़ जाता है? तो विटामिन B12 जो है दही में बढ़ जाता है, मतलब दूध की अपेक्षा। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस बैक्टीरिया पर कार्य करने के क्रम में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी? देखिए कह रहा है कि ठीक है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की, लेकिन किस बैक्टीरिया पर वो कार्य कर रहा था? तो कार्य कर रहा था एस्टोफिलोकस बैक्टीरिया पर। तो एस्टोफिलिकस बैक्टीरिया ऑप्शन सी पे है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए इंग्लिश में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 31 नंबर। कह रहा निम्नलिखित में से कौन कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण को रोकता है? कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण को कौन इसमें से रोकता है सर? तो एस्टैटिन। कौन रोकता है? एस्टैटिन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर प्रश्न। कह रहे कि पादप कोशिका से संपूर्ण पौधा बनने की क्षमता को क्या कहते हैं? देखिए ध्यान से देखिएगा और उत्तर देते चलिएगा। पादप कोशिका से संपूर्ण पौधा बनने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं पूर्ण सशक्तता। तो ऑप्शन सी सही उत्तर रट के जाएंगे। 33 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है प्रश्न आपसे कि हिसार डैल निम्नलिखित जानवरों में से किसका नस्ल है? नस्ल से 3 टाइप का प्रश्न हम लोग सीख चुके हैं। हिसार डैल जो है निम्नलिखित जानवरों में से किसका नस्ल है? तो ये भेड़ का है। किसका है? भेड़ का, सीप का। आगे बढ़ेंगे 34 नंबर प्रश्न। कह रहे निम्नांकित में से किस तकनीक के प्रयोग से पीला मोजेक वायरस प्रतिरोधी मूंग दाल प्राप्त किया जा सकता है? देखिए इसमें कह रहा है कि किस तकनीक का प्रयोग करके पीला मोजेक वायरस का जो मतलब कि प्रतिरोधी है, यहाँ पे देखेंगे तो चीजें समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए रेसिडेंट मूंग, अच्छा ठीक है, मूंग दाल जो है प्रतिरोधी मूंग दाल प्राप्त कर सकते हैं किस तकनीक से? ये प्रश्न आपसे पूछा है। तो इसे हम लोग आपका म्यूटेशन जो ब्रीडिंग होता है अर्थात कि उत्परिवर्तन प्रजनन, उससे हम लोग प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन ए सही उत्तर रटते चलेंगे। 35 पे ए रहा प्रश्न। करे डीएनए के खंडों का गमन एनोड की तरफ इलेक्ट्रोफोरेसिस के होने का कारण है डीएनए खंडन का। तो डीएनए खंडन का क्या? ऋण आवेशित होना। बिल्कुल ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए एग्जाम में मैं बार बार बता रहा हूं आपका, इसका क्या कारण है? निगेटिव चार्ज सेट। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है कि 35 ही प्रश्न एग्जाम में आपको बनाकर आज आना है ऑब्जेक्टिव में। 35 में 35 सही करने के लिए पूरा एक क्लास देखिए 140 प्रश्न का, और कल वाला, बस इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं रहेगा। 36 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन डीएनए की प्रतिकृति के बारे में असत्य है? तो डीएनए की प्रतिकृति के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो डीएनए की दोनों लड़ियों पर प्रतिकृति सतत होता है, ये बिल्कुल गलत है। बाकी देख लीजिए तीनों स्टेटमेंट पढ़ेंगे सही है। अभी डिटेल में समझने का समय नहीं है क्योंकि कुछ देर बाद पेपर है, तो इसलिए सिर्फ प्रश्न उत्तर का रिवीजन करके जाइए। 37 नंबर प्रश्न देखिए। कह रहे निम्नलिखित में से कौन एंजाइम राइबोसोमल आरएनए के अनुलेखन हेतु उत्तरदायी है? तो राइबोसोमल आरएनए के अनुलेखन हेतु कौन एंजाइम उत्तरदायी है? आपका आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर प्रश्न की तरफ। कह रहा है प्रश्न कि कुछ अमीनो अम्ल का कूट लेखन एक से अधिक प्रकूटों द्वारा होता है, ऐसे कोड को क्या कहते हैं? तो कुछ अमीनो अम्ल का कूट लेखन एक से अधिक प्रकूट के द्वारा होता है, तो इसी को तो कहते हैं हम लोग अपहाश्रित। ठीक है, अपहाश्रित। तो ऑप्शन बी सही उत्तर रटते चलेंगे। 39 नंबर प्रश्न पूछा है आपसे कि लैक ऑफ रेन में वाई जीन की भूमिका क्या है? तो लैक ऑफ रेन में वाई जीन की भूमिका जैसे ही एग्जाम में आए तो देखिएगा कहां पे ऑप्शन है कि परिमिएज का कूट लेखन, तो यहां पे है ऑप्शन बी पे, वहीं सही उत्तर करके आना है ओएमआर शीट पे कलर करके। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देखिए। कह रहा है पूरा जीवी प्रमाण किसके अध्ययन पर आधारित है? तो पूरा जीवी प्रमाण जीवाश्म के अध्ययन पे आधारित है। किस पे है? जीवाश्म के अध्ययन पे। 41 पे प्रश्न पूछा है कि तुल्य रूपी संरचनाएं क्या दर्शाती है? तो तुल्य रूपी संरचनाएं जो है अभिसारी विकास को दर्शाता है। तो ऑप्शन बी अभिसारी विकास रटते चलिएगा। 42 पे ए रहा प्रश्न। कह रहे प्राग ऐतिहासिक गुफा चित्र की रचना कब हुई थी? तो प्राग ऐतिहासिक गुफा चित्र की रचना पढ़े लगभग 40,000 वर्ष पूर्व हुआ था। तो ऑप्शन डी रट जाना है। चलिए 43 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ें। तो कह रहा निम्नलिखित में कौन समापन कोड नहीं है? देखिए समापन कोड है तो मतलब पहले वाले सेट में था, इसमें पूछ रहा है कौन नहीं है? तो AUG है, नहीं है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर रट के जाएंगे। 44 पे ए रहा प्रश्न।
कह रहा है अंतरण आरएनए के आवेशीकरण का अर्थ क्या है। ठीक है, जो अंतरण आरएनए का मतलब क्या कह रहा है, देखिए जब भी मैं बार बार बोलूं कि यहाँ पे नहीं समझ में आए तो यहाँ पे देखिए टीआरएनए के चार्जिंग का मीनिंग क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका अर्थ होता है कि सजातीय अंतरण, मतलब सजातीय जो टीआरएनए है उससे अमीनो अम्ल का जुड़ना, तो बोलते हैं आवेशीकरण हो गया। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। निम्नलिखित में कौन असंक्रामक रोग है, असंक्रामक रोग इसमें से कौन है, तो कैंसर। कैंसर आप जानते हैं संक्रामक रोग में नहीं आता है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न देखेंगे, 46 नंबर पूछा है कि निम्नलिखित में से किस रक्त कोशिका को पीएमएनएल कहते हैं। यहां पे देखिए पीएमएनएल जो है वो किस रक्त कोशिका को कहते हैं, तो न्यूट्रोफिल को कहते हैं। किसको कहते हैं, न्यूट्रोफिल को। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किसमें प्रचुरता कोलेस्ट्रोल होता है, मतलब प्रचुर मात्रा में कोलेस्ट्रॉम जो है किसमें पाया जाता है, वही चीजें ट्रांसलेट किया है। तो 47 का सही उत्तर देखिए ऑप्शन ए है आईजीए में। ये भी कल के वायरल प्रश्न में हम लोग रट रहे थे। चलिए 48 नंबर प्रश्न देखिए, डाईएसिटिल मॉर्फिन क्या है। तो डाईएसिटिल मॉर्फिन जो है हीरोइन है, यही क्या है हीरोइन, जो मतलब कि जो आपका मादक पदार्थ है, मतलब नशीला पदार्थ है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। करे विराल परीक्षण से किस ज्वर की पुष्टि होती है। तो विराल परीक्षण किया जाता है टाइफाइड के लिए। विराल परीक्षण किससे संबंधित है, टाइफाइड से। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। 50 पे ए प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन पौधों में कायिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन पौधों में कायिक मतलब प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो मुकुलक। मुकुलक जो है ये नहीं है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अब 51 नंबर प्रश्न देखेंगे, कह रहा है प्रश्न आपसे 51 पे कि निम्नांकित में से कौन असत्य है। तो देखिए एक एक कथन पढ़िएगा। कह रहा है मार्केसिनिया के मादा थैलस के एंडियोड्यूरोफोर पर एंथोरिडिया रहता है, तो यही गलत है। अच्छा, कारा उभयलिंगसराई है, तो ये सही है। पूछा कौन गलत है, ये भी देख रहे हैं मैं, अर्थसूत्री विभाजन का युग्मक बनता है, ये भी सही है। कलाइगोनोमस में अलैंगिक जल बीजाणु, ये भी सही है। तो कौन असत्य है, तो यही ऑप्शन ए गलत है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर रट जाइएगा। चलिए 52 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है बउआ टाइप प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है। तो बंगाल का आतंक आप जानते हैं जलकुंभी को कहते हैं। किसको कहते हैं, जलकुंभी को। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है। तो लघु बीजाणुधानी का हिस्सा इसमें से कौन नहीं है, तो बीजांड द्वार जो है ये लघु बीजाणुधानी का हिस्सा में नहीं आता है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 54 पे प्रश्न है कि आवृत बीजी पौधों में निम्नलिखित में से किस कोशिका के विभाजन के पश्चात दो नर युग्मक बनता है। तो ये जनन कोशिका के पश्चात, जनन कोशिका के विभाजन के पश्चात बनेगा। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 55 पे प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा है। तो कौन अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा है, प्रतिव्यासांत कोशिका। कौन नहीं जुड़ा है, प्रतिव्यासांत कोशिका। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 56 पे प्रश्न है कि घास के बीज में जो एस्कुटेलम होता है उसको क्या कहते हैं। तो उसी को तो कहते हैं बीज पत्र, उसको क्या बोलते हैं, बीज पत्र। ऑप्शन बी सही उत्तर है। 57 नंबर प्रश्न देखिए, कह निम्नलिखित में से कौन जीवाणुओं के लिए कुलनकारी संवाहक नहीं है। तो इसमें से कौन जीवाणुओं के लिए कुलनकारी संवाहक नहीं है, तो टीडीएनए। ऑप्शन डी पे है टीडीएनए। तो यही जो है कुलनकारी संवाहक नहीं होता है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। 58 पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विधि से पुनर्योगोज डीएनए को सीधे जंतु कोशिका के केंद्रक में अंतःक्षेपित किया जाता है। तो पुनर्योगोज डीएनए को सीधे जंतु कोशिका में तो सूक्ष्म अंतःक्षेपण विधि से करते हैं। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, माइक्रो इंजेक्शन मेथड। चलिए 59 नंबर प्रश्न है कि डीएनए के पृथक्करण हेतु कवक को किस एंजाइम से संसाधित करते हैं। तो डीएनए के पृथक्करण हेतु एंजाइम को काइटिनेज से मतलब संसाधित करते हैं। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 60 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन PBR322 में नहीं है, कौन नहीं है। तो इसमें टीडीएनए आता है, नहीं आता है। तो ऑप्शन सी पे है, तो यहीं रट के जाइए। 61 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा, यदि बाहरी जीन का निवेश टेट्रासाइक्लोनिन प्रतिरोधी जीन में कर दिया जाए तो पुनर्योगोज प्लाज्मिड का क्या होगा। तो उसका हो जाएगा आपका टेट्रासाइक्लोनिन प्रतिरोध समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल उसका समाप्त हो जाएगा टेट्रासाइक्लोनिक प्रतिरोध। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। 62 नंबर प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे ए रहा,
करें निम्नलिखित में से किस जीवाणु में ताप अस्थायी डीएनए पॉलीमरेज प्राप्त किया जा सकता है? किस जीवाणु से हम जो है थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज प्राप्त कर सकते हैं? ये आपसे 62 नंबर प्रश्न पूछा है, तो थर्मस एक्टिकस से, थर्मस एक्टिकस से जो है हम लोग थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज प्राप्त कर सकते हैं। 63 पे प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन जीवाणु कीटनाशक प्रोटीन संश्लेषण करता है? तो कौन जीवाणु कीटनाशक प्रोटीन संश्लेषण करेगा? बैसिलस थुरिंजिएंसिस, तो ऑप्शन बी पे है बैसिलस आपका थुरिंजिएंसिस, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है तद्रुप परजनी लाल फूल वाले एवं तद्रुप परजनी सफेद फूल वाले एंटीरिनम के पौधों के संकरण के फलस्वरूप F1 पीढ़ी गुलाबी फूल वाली थी, तो ये किसका उदाहरण है? ठीक है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में भी प्रश्न आप देख सकते हैं। तो ये किसका उदाहरण है? तो अपूर्ण प्रभाविता का है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। 65 नंबर प्रश्न देखिए, करें निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, गलत कौन सा है? तो लक्षण का निर्धारण कारक करते हैं, तो ये भी सही है। कारक विविक्त होते हैं, तो बिल्कुल सही। मटर में कारकों का जोड़ा में होता है, तो सही है। और लील का आपस में सम्मिश्रण होता है, तो यही गलत है। तो पूछा था कौन असत्य है, तो यही असत्य है, तो इसीलिए ऑप्शन डी सही उत्तर है। 66 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि स्वतंत्र आव्यूहन के नियम में कोशिका आधार क्या है? तो स्वतंत्र आव्यूहन के नियम में जो कोशिका का आधार होता है वो मेटाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम युग्म द्वारा एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से पंक्तिबद्ध होता है, तो ऑप्शन डी पे है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है कि वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो आप जानते हैं ये सटन और वावेरी ने मतलब कि प्रतिपादित किया था क्रोमोसोम का वंशागति सिद्धांत, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 68 पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन क्रोमोसोमीय विकार नहीं है? ध्यान देंगे, प्रश्न पूछ रहा है कौन नहीं है क्रोमोसोमीय विकार? तो हीमोफीलिया है, क्रोमोसोमीय विकार नहीं है। बाकी डाउन सिंड्रोम भी है, जो भी सिंड्रोम आएगा तो क्रोमोसोमीय विकार ही है, हीमोफीलिया एक नहीं है। आगे बढ़ते हैं 69 नंबर प्रश्न, करें डीएनए का एक्स किरण विवर्तन आंकड़ा किसने दिया था? डीएनए का जो एक्स रेज डिफ्रैक्शन डाटा है वो किसने दिया था आपसे पूछा है, तो वो दिया था आपका फ्रैंकलिन ने। तो एक ही ऑप्शन में देखिए है यहाँ पे मॉरिसस विल्किंस और रोजलिन फ्रैंकलिन, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 70 नंबर प्रश्न देखेंगे, ये रहा प्रश्न, कह रहा है आपसे कि हर्शे एवं चेंस का प्रयोग का निष्कर्ष क्या था? तो हर्शे और चेंस ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका निष्कर्ष यही निकला कि विषाणु का अनुवांशिकी पदार्थ डीएनए है। क्या उन्होंने निष्कर्ष निकाला था? विषाणु का अनुवांशिकी पदार्थ डीएनए। कभी कभी इसको प्रश्न भी बना लेता है कि विषाणु का अनुवांशिकी पदार्थ कौन है? डीएनए है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इस तरह मैंने आपको 2 सेट अभी कराया पूरा प्रश्न पत्र का, और इसमें 140 प्रश्न है। अब इसके बाद 20 लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसमें से 10 बनाकर आइएगा, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिसमें से 3 प्रश्न का आपको उत्तर लिख कर आना है। तो बस 35 में 35 आपका सही होगा। इसके लिए मैंने बता ही दिया कि अभी का 140 प्रश्न जो है बायोलॉजी का जो हम लोग अभी चर्चा किए हैं, तो ये 140 प्रश्न 2 सेट का पूरा रट जाइएगा 2 बारी 3 बारी देखकर। कल वाला 140 प्रश्न 35 से ज्यादा आ जाएगा, इसी में से 35 बनाकर आपको आ जाना है। तो आप सभी विद्यार्थियों का बायो में 70 में 70 आए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जाइए, अच्छा से एग्जाम देकर आइए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।